हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 आर्मीज के बारे में। ऐसी घातक जमीनी फौज के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर एयरफोर्स और नेवी का पावर अगर इस्तेमाल किया जाए फिर भी हराया नहीं जा सकता। यहाँ पे जो लिस्ट किया गया है वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर आधारित है। नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया, इन सभी देशों के पास एयरफोर्स और नेवी बहुत कमजोर है, मगर उसके बावजूद इन देश के सेनाओं के वजह से अभी तक वजूद में है। यह एक बड़ा उदाहरण है, इतना शक्तिशाली हो सकता है एक जर्मनी फौज। यहाँ पे जो लिस्ट किया गया है एक देश का इकोनॉमी, मिलिट्री बजट, टैंक, आर्टिलरी रेजिमेंट, आर्मोरेड व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर की गिनती के आधार के ऊपर हम बताएंगे ऐसी 10 शक्तिशाली जमीनी सेनाओं के बारे में। देर न करते हुए चलिए लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, सीरिया। लंबे समय से सीरिया में सिविल युद्ध चलने से सीरिया का इकोनॉमी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मगर इसके बावजूद सीरिया का जीडीपी $37 बिलियन और सीरिया हर साल अपने आर्मी के ऊपर डिफेंस बजट में $2 बिलियन एक्सपेंड करता है। सीरिया के पास टोटल मिलिट्रीज है 1,42,000 टोटली एक्टिव है, इसमें कोई रिजर्व नहीं है। सीरियन आर्मी को बैकबोन सपोर्ट देने के लिए वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट टैंक रेजिमेंट मौजूद है, 4,200 टैंक यूनिट, आर्मोरेड व्हीकल्स 5,370 यूनिट, टॉर्ड आर्टिलरी 2,550 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 575 यूनिट और रॉकेट प्रोजेक्टर 750 यूनिट। एयर सपोर्ट के लिए सीरिया के पास 27 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 9, इजराइल। इजराइल का जीडीपी $340 बिलियन। इजराइल हर साल $20 बिलियन अपनी मिलिट्री बजट में एक्सपेंड करता है इसको मॉडर्नाइज करने के लिए। और इजराइल के पास टोटल मिलिट्री है 6,15,000 एक्टिव है, 1,70,000 रिजर्व है, 4,45,000। और इजराइल के पास मिडिल ईस्ट में सबसे घातक टैंक रेजिमेंट है मार्कावा सीरीज जो 3,000 यूनिट, आर्मोरेड व्हीकल 10,275, टॉर्ड आर्टिलरी 300, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 650, रॉकेट प्रोजेक्टर 100 यूनिट और एयर सपोर्ट देने के लिए 48 अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट इजराइल आर्मी में एक्टिव है। इजराइल को मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिलिट्री सुपर पावर कहा जाता है। नंबर 8, ईरान। ईरान के ऊपर कई सारा यूएन बैन और सैंक्शन लगने के बावजूद ईरान का जीडीपी $410 बिलियन है और ईरान हर साल अपने मिलिट्री के ऊपर $19.5 बिलियन डिफेंस बजट में एक्सपेंड करता है। ईरान के पास टोटल मिलिट्रीज है 8,73,000, टोटल मिलिट्री एक्टिव है 5,23,000 और ईरान के पास टोटल मिलिट्री रिजर्व है 3,50,000। ईरान भी अपना टैंक खुद का प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा घातक टैंक ईरान के पास भी है, 2,100 टैंक यूनिट ईरान के पास मौजूद है। टोटल आर्मोरेड व्हीकल्स 4,800 यूनिट, टॉर्ड आर्टिलरी 2,090 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 570 यूनिट, रॉकेट प्रोजेक्टर 2,000 यूनिट और एयर सपोर्ट के लिए 12 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है ईरान आर्मी के पास। और ईरान मिडिल ईस्ट में एक प्रभावशाली राष्ट्रों में भी गिना जाता है। नंबर 7, तुर्की। OIC का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री है जो G20 ग्रुप में भी शामिल है। तुर्की का जीडीपी $740 बिलियन। तुर्की हर साल अपने मिलिट्री के ऊपर $20 बिलियन डिफेंस बजट एक्सपेंड करता है। तुर्की के पास टोटल मिलिट्री 7,35,000 एक्टिव है, 3,55,000 रिजर्व है, 3,80,000 और तुर्की के पास 3,000 टैंक मौजूद है। हाल ही में तुर्की लेटेस्ट 4th जनरेशन टैंक को विकसित किया है। तुर्की एडवांस टेक्नोलॉजी मिलिट्री में भी गिना जाता है। तुर्की के पास आर्मोरेड व्हीकल से 8,777, टॉर्ड आर्टिलरी 1,300 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 1,280 यूनिट, रॉकेट प्रोजेक्टर 450 यूनिट और एयर सपोर्ट के लिए तुर्की आर्मी के पास 100 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी क्या है परफेक्ट बताना बहुत टफ है, मगर एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया का जीडीपी $28.5 बिलियन। नॉर्थ कोरिया हर साल $2 बिलियन अपने मिलिट्री के ऊपर
डिफेंस बजट में एक्सपेंड करता है। टोटल मिलिट्री है नॉर्थ कोरिया के 18,80,000, एक्टिव है 12,80,000, रिजर्व है 6 लाख। नॉर्थ कोरिया के पास 6,045 टैंक यूनिट मौजूद है, 10,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल्स यूनिट, टॉर्ड आर्टिलरी 1,000, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 800 यूनिट, रॉकेट प्रोजेक्टर 2110 यूनिट नॉर्थ कोरिया आर्मी के पास मौजूद है। नंबर 5 इंडिया। इंडिया एक विशाल इकोनॉमी वाला कंट्री है जो टॉप 6 में भी गिना जाता है। इंडिया का जीडीपी $2.72 ट्रिलियन। इंडिया हर साल $65 बिलियन अपने आर्मी के ऊपर स्पेंड करता है। इंडिया के पास टोटल मिलिट्री है 35,44,000, एक्टिव मिलिट्रीज 14,44,000, रिजर्व 21 लाख। इंडिया के पास सबसे मॉडर्न और सबसे घातक टैंक मौजूद है। टोटल टैंक 4,292 यूनिट, आर्मर्ड व्हीकल्स 8,686 यूनिट, टॉर्ड आर्टिलरी 4,060 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 235 यूनिट, रॉकेट प्रोजेक्टर 266 यूनिट और एयर सपोर्ट के लिए 23 अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी में एक्टिव है। नंबर 4 साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक बड़ा इकोनॉमी वाला कंट्री है। साउथ कोरिया का जीडीपी $1.62 ट्रिलियन। साउथ कोरिया हर साल $44 बिलियन अपने आर्मी के ऊपर डिफेंस बजट एक्सपेंड करता है। साउथ कोरिया के टोटल मिलिट्रीज 36,80,000, एक्टिव 5,80,000, रिजर्व 31 लाख, टोटल टैंक 2700। साउथ कोरिया पहला ऐसा देश है जो सबसे पहले 4th जनरेशन टैंक को सर्विस में लाया। आर्मर्ड व्हीकल 14,000, टॉर्ड आर्टिलरी 3,900 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 3,100 यूनिट, रॉकेट प्रोजेक्टर 600 यूनिट, एयर सपोर्ट के लिए 112 अटैक हेलीकॉप्टर साउथ कोरिया आर्मी में शामिल है। 3 यूएसए। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इकोनॉमिक कंट्री यूएसए है। जीडीपी $20 ट्रिलियन। हर साल यूएस $750 बिलियन अपने मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करता है मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने के लिए। टोटल मिलिट्री 22,60,000, एक्टिव मिलिट्री 14 लाख, रिजर्व 8,60,000, टैंक 6,400 यूनिट, आर्मोर्ड व्हीकल्स 40,000 यूनिट जो सबसे ज़्यादा है, टॉर्ड आर्टिलरी 2,740 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 1,465 यूनिट, रॉकेट आर्टिलरी 1,366 यूनिट और एयर सपोर्ट के लिए 967 अटैक हेलीकॉप्टर यूएस आर्मी में मौजूद है। जो ये इतना बड़ा अमाउंट है जो अगर 3-4 देश का सेना एक साथ आ जाए तो आराम से काहिर बनकर इनके ऊपर टूट सकता है। नंबर 2 चाइना। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला कंट्री, जीडीपी $14.9 ट्रिलियन। चाइना हर साल अपने मिलिट्री के ऊपर $250 बिलियन स्पेंड करता है। टोटल मिलिट्री 27 लाख, एक्टिव मिलिट्री 21 लाख, रिजर्व 6 लाख। चाइना के पास टोटल टैंक 3800 प्लस, आर्मर्ड व्हीकल्स 33,000 जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट आर्मर्ड रेजिमेंट है। टॉर्ड आर्टिलरी 3,600 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 4,000 यूनिट, रॉकेट प्रोजेक्टर 2,750 यूनिट और चाइना के पास एयर सपोर्ट देने के लिए 281 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है। नंबर 1 जिसको लैंड फोर्स का बीस्ट कहा जाता है, रसिया का इकोनॉमी $1.66 ट्रिलियन। रसिया हर साल $48 बिलियन अपने मिलिट्री को मॉडर्न और ताकतवर बनाने के लिए डिफेंस बजट में एक्सपेंड करता है। रसिया के पास टोटल मिलिट्री 30,13,600, एक्टिव 10,13,600, रिजर्व 20 लाख। रसिया के पास दुनिया के सबसे बड़ा टैंक रेजिमेंट है, 13,500 यूनिट टैंक, आर्मोर्ड व्हीकल्स 28,000 यूनिट जो तीसरे सबसे बड़े यूनिट, टॉर्ड आर्टिलरी 4,600 यूनिट, सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी 6,083 यूनिट, रॉकेट प्रोजेक्टर 4,000 यूनिट और एयर सपोर्ट देने के लिए रसिया के पास 531 यूनिट अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है।
एक बात बोलना चाहूँगा, रसिया के पास लैंड फोर्स में जितना इक्विपमेंट है टोटल नाटो के पास उतना नहीं है। अगर टोटल नाटो अपना फुल इक्विपमेंट लेकर रसिया के ऊपर अटैक भी कर दे तब भी रसिया का जितना इक्विपमेंट है रसिया नाटो के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो गाइस ये था वर्ल्ड टॉप 10 लैंड फोर्स जिसको कभी हराया नहीं जा सकता। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।